बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स मैथ ऑनर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम अलग होती है और ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अलग होती है। इसमें ना दो फंक्शन होते हैं, तो इसमें कंडीशन फर्स्ट जो होती है, कंडीशन फर्स्ट, इसमें दो फंक्शन होते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट होती है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों फंक्शन होगी। एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एंड कंटिन्यूओस कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी होता है। मतलब दो फंक्शन होंगे, ठीक है, और वो संतत होंगे क्लोज इंटरवल में ए कोमा बी में। अब इंटरवल क्या होता है, तो ये इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, और एक होता है ओपन इंटरवल कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर और एक होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, फिर और एक होता है ओपन और क्लोज इंटरवल। इंटरवल टोटल 4 होते हैं और ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का सेट चैप्टर में ये इंटरवल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अभी डिटेल में नहीं बताता हूँ, फिलहाल बता दिया कि इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। फिर कंडीशन सेकंड जो होती है, DITION, कंडीशन सेकंड जो होती है वो होती है एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन FUNCTION, टू फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, TIAB, मैं अभी डिफरेंशिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है, ABLE, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है और ये A कोमा B है, ये होती है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और कंडीशन थर्ड जो होती है DTION, कंडीशन नंबर थर्ड जो होती है वो होती है एफ डैश सी इक्वल टू होती है एफ बी माइनस में एफ ए अपन में जी बी माइनस में जी ए इक्वल टू होता है एफ डैश सी अपन में जी डैश सी। इसका मतलब है कि इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, यहाँ भी एक बार डिफ्रेंसिएशन है, ये एफ बी माइनस एफ ए है और ये जी बी माइनस में जी ए है, और ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमें लाना है और ये हमें लाना है सॉल्व करके। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे APPLYING, अप्लाइंग रोले थ्योरम, ROLLES, रोलेस THEOREM, रोले थ्योरम का उपयोग करके हम अभी इस थ्योरम को, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को अभी हम प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं ना, रोले थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, ये होता है ना रोले थ्योरम में, ठीक है। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं, हम फंक्शन लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस में ए, एक मिनट, यहाँ पर ए जी एक्स, ये मैं फंक्शन लिया हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां ए रखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर जहां जहां एक्स है वहां पे बी रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा एफ ए प्लस ये वाला ए लिखे, फिर ए जी लिखे, फिर एक्स की जगह ए लिखे, इक्वल टू का साइन, फिर जहां जहां एक्स है वहां बी रखेंगे, तो ये होगा एफ बी प्लस ए जी और ये बी। अब देखो ये ए जी ए और ये ए जी बी, देखो ये वाला को एक तरफ लाएंगे, ठीक है, ये वाला टर्म को एक तरफ लाएंगे इधर लेफ्ट साइड में, तो ए जी ए, ये वाला लिखे, फिर ये प्लस में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस में होगा, माइनस में ए जी बी होगा, इक्वल टू ये एफ बी, ये राइट साइड ही रहेगा। फिर देखो एफ ए ये लेफ्ट साइड में है, इसको ले जाएंगे राइट साइड, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में एफ ए हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ना हम माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस ए कॉमन निकाले, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यदि हम माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो इसमें ये प्लस का ही है,
तो इसमें क्या होता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में। तो ये जो माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा जी बी, और ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में जी ए, और माइनस का ए तो मैं कॉमन निकाला हूं तो ये जी ए बचेगा, इक्वल टू होगा ये एफ बी माइनस में एफ ए। तो माइनस ए इक्वल टू क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई में एफ बी माइनस एफ ए है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड में होगा, नहीं होगा, ए बिल्कुल होगा। तो ये होगा एफ बी माइनस में एफ ए, ये वाला टर्म को मैं लिखा हूँ डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बनेगा जी बी माइनस में जी ए। अब देखो ये वाली टर्म को देखो पूरा, और ऊपर में ये वाला टर्म को देखो, इधर वाला को, ये इसको आ गया ना ये। अब हमें लाना है ये एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी। अब ये कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ भी फिर से हम अप्लाई करेंगे या फिर यूज करेंगे, यूज इन रोले थ्योरम, रोले THEOREM, रोले थ्योरम यदि आपको याद है तो ये होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0 होती है रोले थ्योरम में। तो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ठीक है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स में एफ डैश सी निकालेंगे, तो ये होगा एफ डैश सी इक्वल टू ए जी डैश सी, यही होगा, ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखो ये माइनस, ये प्लस का ए जी डैश सी है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होता है रोले थ्योरम में, 0 के इक्वल। तो ये वाला तो पूरा 0, फिर इस ये वाला प्लस का ए जी डैश सी इधर ले आएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये प्लस है तो ये माइनस का ए जी डैश सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होगी ना, तो इसको छोड़ दो, इसका कोई वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है एफ डैश सी का, ठीक है। तो ये माइनस का ए जी डी ए माइनस ए जी डैश सी माइनस ए जी डैश सी, ये हो गया, ये इक्वल टू का साइन लिखे, फिर ये वाला एफ डैश सी, तो माइनस ए रहेगा, फिर ये जी डैश सी मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के ये राइट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, ये एफ डैश सी रहेगा डिवाइड बाय ये वाला जी डैश का जी डैश सी। अब देखो ये वाला टर्म को कंपेयर करो और ये वाला टर्म को देखो, दोनों सेम है ना, मतलब हम कह सकते हैं हेंस हेंस कोची CAUCHY कोची मीन वैल्यू थ्योरम THEOREM थ्योरम PROVED, इस प्रकार से हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ होती है।